आज दहीसर विधानसभा में मैं हमारे मुंबई उत्तर के लोकसभा के प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय श्री पीयूष गोयल जी के समर्थन में आज आपके बीच में उपस्थित हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे मंच पे मौजूद कार्यक्रम के आयोजक श्री नितिन गुप्ता जी और श्री मनोज सोलंकी जी, हमारे मंचासीन श्री महबूब खान जी, श्री बाबा हिंदुस्तानी जी, हमारे साथ उत्तर प्रदेश की धरती से आए श्री ब्रजेश शुक्ला जी, श्री राघव स्वरूप जी, श्री दिनेश जायसवाल जी, और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि अच्छी संख्या में हमारे नौजवान साथी, हमारी माताएं, बहनें और यहाँ पे सभी हमारे सम्मानित साथीगण, पत्रकार बंधु। मैं सबसे पहले यहाँ पे उपस्थित सभी नौजवान साथियों का बहुत स्वागत करूँगा। सबका मुझे खुशी है कि आज मुंबई की धरती पर नौजवानों से संवाद करने का मौका मिल रहा है। बम्बई जिसे देश का दिल माना जाता है, जिसे देश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है, मुझे इस धरती पे आने का सौभाग्य मिला। कहा जाता है कि मराठों की धरती है, वीरों की धरती है। जिस धरती ने मुगलों से लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और भारत को स्वतंत्र कराने में एक बहुत बड़ा योगदान अगर किसी का है तो मराठों का है। आज मुझे उस धरती पे आने का मौका मिला है, मेरे लिए नौजवानों की भूमिका बड़ी भूमिका और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरफ नौजवान खड़ा हो जाता है उसकी सरकार, जिसके पक्ष में भी खड़ा हो जाता है उसकी निश्चित तौर पे देश या प्रदेश में सरकार बनना तय हो जाता है। कहावत यह भी है, संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। और नौजवान पीढ़ी आज मैं देखता हूँ जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति पूरे देश के नौजवानों का जो विश्वास है, जो प्रभाव है, और जिस तरीके से पूरे देश के नौजवानों ने एक स्वर में, चाहे वो 2014 का लोकसभा का चुनाव हो, चाहे 2017 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो 2019 के देश का चुनाव हो, और चाहे अब ये 2024 का हमारे देश का चुनाव हो रहा है, मोदी जी की सरकार को बनाने में एक बड़ी भूमिका अगर मैं कहूँगा तो देश के नौजवानों की रही है। और ये भी चुनाव निर्णायक है। आज तमाम योजनाएं, मैं योजनाओं की अगर बात करूंगा, देश की चल रही सरकार पिछले 10 वर्षों से तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो सरकार चलाई है उसमें नौजवानों के लिए कितनी योजनाएं चलाई हैं, अगर मैं उन योजनाओं की बात करना शुरू करूं तो शायद पूरी शाम निकल जाएगी। लेकिन मैं आज अपनी इस नौजवान पीढ़ी से ये जरूर कहूंगा, पिछले 10 वर्षों की सरकार में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चल रही भारत सरकार ने हमारे देश का गौरव पूरे विश्व में बढ़ाने का काम किया। और आज 140 करोड़ देशवासियों का सम्मान पूरे विश्व में अगर किसी ने बढ़ाया है तो आदरणीय प्रधानमंत्री, आदरणीय मोदी जी ने बढ़ाया है। ये तो एक समय जब पूर्व में कांग्रेस की सरकारें रही, यूपीए की सरकार रही देश में 2004 से 14 तक, मैं तो उस वक्त बहुत छोटा था, आप लोग तो शायद उस वक्त पैदा भी नहीं हुए होंगे, या हुए होंगे तो बहुत छोटे होंगे। हमने वो समय भी देखा है जब देश पे कोई संकट आता था तो उस वक्त केंद्र की सरकार विदेशों में जाके मदद मांगती थी, वे अन्य देशों से कहती थी कि हमारी मदद करिए, हम सक्षम नहीं हैं, हमारे पास संसाधन नहीं है, आप अगर हमारी मदद नहीं करेंगे तो हम अपने देश के नागरिकों की सहायता नहीं कर पाएंगे। एक वो भी समय हमारे देश में आया था। लेकिन आज हमें बात का गर्व होता है कि जब आज पूरे विश्व में अगर कोई संकट आता है तो विश्व की नजरें भारत पे होती हैं और वो भारत से मदद मांगने का काम करते हैं। आज ये इतना बड़ा बदलाव पूरे
विश्व पटल पे आज ये देखने को मिला। मैं कोरोना का समय आया, आप सब ने देखा होगा, जब 2 साल व 2 वर्ष एक बहुत बड़ा संकट का समय था पूरे विश्व में। विश्व का कोई ऐसा देश नहीं था जो कोरोना के संकट से न गुजरा हो। हम लोग भी गुजरे उस संकट से। 140 करोड़ की जनसंख्या का देश, जो मैं समझता हूं दुनिया का सबसे जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा देश है और लोकतंत्र का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भी है पूरे विश्व का। ऐसा समय था जब ऐसी बीमारी आई, जब हमें ये नहीं पता था कि इस बीमारी का इलाज क्या है, क्योंकि एक ऐसा वायरस था, एक ऐसी नई चीज आई थी जिसके लिए हम तैयार नहीं थे, या विश्व का कोई भी देश तैयार नहीं था। हम लोगों ने धीरे धीरे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 8 से 9 महीने के बीच में उस बीमारी का इलाज ढूंढने में हमने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया, देश में खड़ा किया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब कोरोना की वैक्सीन आई, सबसे पहले वैक्सीन अगर किसी देश ने बनाई तो भारत ने बनाई। और आपको शायद ये पता नहीं होगा, बहुत सारे देश अपने आप को विकसित देश कहते हैं, उसमें ब्रिटेन आता है, अमेरिका आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, यूरोप के तमाम ऐसे देश हैं जो अपने आप को विकसित देश कहते हैं। बहुत बड़े बड़े इकोनॉमीज हैं, चाहे वो जापान हो, जर्मनी हो, अमेरिका हो। लेकिन उस वक्त कोरोना के समय में पूरे विश्व को कोरोना की वैक्सीन अगर देने का किसी देश ने काम किया था तो भारत ने देने का काम किया था। ये प्रभाव हमारे देश ने पूरे विश्व में डालने का काम किया है। आज भारत पूरे विश्व को एक विश्व गुरु की हैसियत से आज पूरा भारत पूरे विश्व को दिशा देने का काम कर रहा है। ये बदलाव पूरे हमारे देश में आया आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पिछले 10 वर्ष के कार्यकाल। हम जो कहते हैं, जो सोचते हैं कि कब हम इस देश को नेतृत्व देने का काम करेंगे, कब हम इस विश्व में विश्व गुरु बनने का काम करेंगे, तो मैं समझता हूं कि अगले 5 वर्ष जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हम देने जा रहे हैं, आदरणीय मोदी जी को हम देने जा रहे हैं, निश्चित तौर पे इन 5 वर्षों में हमारा देश विश्व गुरु भी बनेगा और हमारा देश पूरे विश्व को दिशा देने का भी काम करेगा। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हम सब मिलकर नौजवान एकजुट होकर ये संकल्प लें कि तीसरी बार मोदी जी को पूर्ण बहुमत की सरकार बना के देश का नेतृत्व देने का हमें काम करना है। ये हम सबको संकल्प लेना। आपने शायद अभी 2 दिन पहले हमारी पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र भी आया। मैं नहीं जानता कितने लोगों ने उसको पढ़ा होगा या उसको देखा होगा। ऐसे ऐसे संकल्प 2047 में हमारा देश विकसित राष्ट्र बने, इस संकल्प को लेके, इस प्रतिबद्धता को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं।